Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As we have started prepositions, every day I used to take one or two words or prepositions to discuss it and to teach you in a simple and easy way. So today I have taken preposition at. So where to use it, how to use it, and what is the meaning of it according to the sentence, where it is fit to put at over there. I'm just going to do it. There are 10 sentences I have given with the examples where to use it. So we will discuss today prepositions at. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आपको मालूम ही है हमारी श्रृंखला चल रही है प्रपोजिशंस की। हर रोज़ एक दो वर्ड्स मैं लेती हूँ प्रपोजिशन के, उसको मैं आपको समझाती भी हूँ सिंपल और आसान तरीके में, जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है, ऐड का मतलब क्या है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे इसको फिट बैठता है। तो उसके लिए मैंने 10 सेंटेंस लिए है। इसमें जहाँ यूज़ होना है उसका भी लिखा है, उसको कैसे यूज़ करना है उसके भी मैंने सेंटेंस उदाहरण के तौर पे एग्जांपल्स पे दिए हैं। तो आज हम करेंगे एट, जो प्रपोजिशन एट है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू वर्ड एट। प्रपोजिशन, व्हाट इज द प्रपोजिशन एट? At is not only used in one or two sentences. There are so many kinds where you use at. There are different types of where you use it at. So according to that, I have given you 10 main forms where the at are going to use and how to use it. According to that form, I have given the example of the word even where to use at. हाँ जी, हमने आज at यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, इसको खाली एक ही तरीका नहीं है जिसमें हम ऐट को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास 10 कारण हैं कहाँ कहाँ पे ऐट यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। उसके हिसाब से वो 10 कारण भी आपको मैंने बता दूंगी और उस कारण के हिसाब से कहाँ ऐट लगेगा, कैसा उसको ठीक फिट बैठता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो आज हम अपना शुरू करेंगे प्रपोजिशन ऐट। सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड ऐट, प्रपोजिशन ऐट। फर्स्ट वन इज ऑन द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ, व्हेन द टाइम इज फिक्स्ड। Whatever we do, whether we are eating, we are sleeping, we are going, when the time is fixed, so we use at. The example is, we shall meet at 3 o'clock. Now when should we meet? We should meet at 3 o'clock because 3 o'clock is given. It is the exact time. Exact time means fixed time. So it is fixed time, so we use it over there at. हाँ जी, पहला सेंटेंस दे दिया on the exact moment of. एग्जाम में पक्का टाइम दिया हो किसी चीज़ का भी, कहीं कहीं जाना है, घूमना है या पिक्चर जाकर टाइम फिक्स होता है जो, उसमें हमने ऐड डाला। कैसे? वी शैल मेट एट 3 o'clock। हम कहाँ कब मिलेंगे? हम 3 बजे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 o'clock दे दिया, 3 बजे दे दिया, पक्का टाइम है हमारा मिलने का टाइम 3 बजे। तो हमने लिखा वी शैल मीट एट 3 o'clock। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स, त्योहार। ये खाली मैंने क्रिश्चियंस का लिखा है, कहीं त्योहार कोई भी हो, होली, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, कोई भी त्योहार हो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिश्चियंस का लिखा है, क्रिश्चियंस वेयर न्यू क्लोथ्स एट क्रिसमस। अब क्रिश्चियंस लोग, ईसाई लोग हैं, वो क्रिसमस उनका एक बहुत बड़ा त्योहार था, क्योंकि इस दिन जीसस का पैदा हुए थे इनके। तो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं ये। तो उस दिन ये लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो उसमें वह क्रिश्चियंस वेयर न्यू क्लोथ्स एट क्रिसमस। तो जब ईसाई लोग क्रिसमस वाले दिन नए कपड़े हम भी पहनते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, के छोटा बड़ा कोई भी त्योहार मनाते हैं तो सब उस दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो इसके साथ त्योहार जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे ऐप लगाना है। नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल्स। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, एवरीवन वी हैव मोर देन 10 फेस्टिवल्स। होली, दशहरा, दिवाली, आई डोंट नो, बसंत, there are so many festivals. So not only for the Christians but all over the world who celebrate festivals for them also. We have written festivals. Christians wear new clothes at Christmas. What we have written now? Christians wear new clothes. Christmas is a festival. So according to the festival, what they wear? New clothes. Not only for that, even we celebrate Dussehra, Diwali, we used to wear new clothes. So all over the world where there are festivals are, we wear new clothes. Where there is a festival is given, so we will put at over there. Next one is in the duration or when the time is given. According to the time, the moon and the stars appear at night. Now, the moon and the stars, when they appear in the sky at night, it is the night time. So we put it at night. It is the duration of that. The time is at night. So we have put over there at. अगला आ गया in the duration और समय के मुताबिक।
क्या समय के मुताबिक है? द मून एंड द स्टार्स, चंद्रमा और तारे अपीयर एट नाइट, कब आते हैं आसमान में, कब दिखाई देते हैं हमें? रात को। उनका समय रात को ही निकलना उन्होंने, चंद्रमा में भी और तारों में भी। तो उसके लिए हमने उसका टाइम हमारे पास है, तो हमने अपीयर के साथ एट लगा, एट नाइट, रात का टाइम आ गया, इसलिए नाइट के लिए हमने एट डाल दिया। नेक्स्ट है मील्स, खाना। हम जब भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर, कुछ भी खाते हैं, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन एट डिनर। कहते हैं कि जो फाइनल, घर में कोई भी सलाह मशवरा होता है ना, कहते चलो छोड़ो जी, रात को खाने के टाइम ही हम सारी बातचीत करेंगे, तो उसका जो मुद्दा है उसका पूरा हल निकालेंगे, डिसीजन देंगे। तो हम क्या करते हैं, रात के खाने के टाइम पे नहीं कहते। तो यहाँ पे डिनर आ गया, जहाँ डिनर आ गया, लंच आ जाए, ब्रेकफास्ट कुछ भी आ जाए, तो उसके साथ हमारा हमेशा एट लगता है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टेकन एट डिनर। कहते हैं कि हम रात के समय डिनर पे अपना फैसला लेंगे, तो डिसीजन लेंगे, तो उसके लिए वहाँ पे एट आ गया। नेक्स्ट वन है मील्स। मील्स इट इज वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, whether it is lunch or dinner, whatever it may be. When the meals are come, dinner, lunch, breakfast, whatever, we just put at over there. Mostly we what you do, every family mostly when they take the decision of anything, they will say okay, that at night when there is dinner going on, we will take the decision. So the final decision will be taken at dinner, because this is dinner, meals, so it we put it over there at. Next one is present attending. When you are present in that place or attending the thing, whatever it may be, so at that time we will put at. We met at the dance. Now when we met at the dance, whether it is a function, whether it is whatever may be, but we met at the dance, so it is a dance, we met, and it is we are attending the dance, so attending it, so we put it at over there. हाँ जी, अगला देख लीजिए, प्रेजेंट इन अटेंडिंग, किसी में आप शामिल होते हो या उसको उसमें जाते हो, कोई भी त्योहार मनाने, कुछ शादी शुदी में जाते अटेंड करने जाते हो, तो उसमें जब आते वी मेट एट द डांस। हम कब मिले थे? हम तो वहाँ के डांस में मिले थे, उनके संगीत में मिले थे, उनके मेहंदी में मिले थे, हम कहते हैं ना, तो उस पर आ गया वी मेट एट द डांस। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, किस कारण, कारण क्या है इसका? बिकॉज में कारण, वी रिजॉइस एट द विक्ट्री, हम किस कारण खुशी मनाई? हमने जो खुशी इसलिए में क्योंकि हम विजयी हो गए थे, विक्ट्री मीन्स हमने विजयी हुए, हम विजयी होने के कारण, इसमें आगे विजयी होने के कारण हमने क्या किया, एट वहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट वन बिकॉज ऑफ, ड्यू टू व्हाट आर यू हैप्पी, व्हाट आर यू रिजॉइसिंग, ड्यू टू व्हाट, बिकॉज ऑफ वी रिजॉइस एट द विक्ट्री, व्हाई वी रिजॉइस इट, वी रिजॉइस इट बिकॉज वी आर victorious, that's why rejoice at the victory, when victory is there, so we have put over there at. Next one, depend on, when you are dependent on someone to do for you a favor or whatever it is, then we say depend on. He was at the mercy of the president. Now that man is at the mercy, he want pity for himself from the president, so he is depend on the president, that's why we have put over there at. He was at the mercy of the president. हाँ जी, अगर डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर निर्भर करना, कोई भी काम हो उसके लिए निर्भर करना, डिपेंड होना उसके लिए। ही वॉज एट द मर्सी, उसको दया की जरूरत है, उस बंदे को दया की, किसके से? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट जो है उसको दया की, जब चिट्ठी लिखे, जब होता है ना कोई किसी को मौत की सजा हो जाए, जब उम्र कैद होती है, तो वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगकर कहता है कि मेरी सज़ा कम की जाए, तो वो उसके लिए प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें अगर प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो छूट जाएगा, या उसकी सज़ा कम हो जाएगी, या उसकी फांसी माफ़ हो जाएगी, तो उसके लिए ये वहाँ पे आता है ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? प्रेसिडेंट के ऊपर, उसके ऊपर दिया करे। नेक्स्ट है एंगेज इन, ये एंगेज मतलब ये नहीं कि शादी के टाइम जो हाँ एंगेजमेंट करें, वो नहीं, इसमें है कि आप किसी के साथ लगे हुए हैं कोई भी काम में, उसमें आ गए। दे वे एट वॉर विद ईच अदर, वो किस में लगे हुए हैं? दोनों आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे क्या काम कर रहे हैं? हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी हो, इसमें मैंने सेटिस्फाई, दे वे एट वॉर विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एंगेजन, दिस इज नॉट दैट custom that we are going to get married or we are engaging, no, this is the main means two persons are doing something, whether they are fighting, whether they are laughing, whether they are eating, what they are doing, the two persons are doing, then we say engaged in. They were at war with each other. What have I written? I have written that they were at war, they are fighting with each other. I have written, let's say when you are with someone, whether you are laughing, eating, whatever you are doing, you are engaged in at war. In the state of, in which condition you are,
the time of the time, at that time, in what condition and in the state of, he was never at peace with his conscience. He is never happy with what he has. We are so unthankful to God. We are not happy. Every time we are not happy. Our mind is not at peace. We just want more and more, more and more. So he was not at peace with his conscience. He is not satisfied with his conscience. So he at peace at. हाँ जी, इन द स्टेट ऑफ आपकी दिशा क्या है उस समय, शरीर मानसिक दिशा क्या है, उसके साथ भी ऐड करता है. ही वॉज नेवर एट पीस. वो कभी भी शांति से नहीं होता. जो भी उसके पास है उससे हम बहुत लालची हैं, मानते ही रहते हैं, चीज़ की इच्छा होती रहती है, तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते, शांत नहीं होता हमारा मन. तो इसी है ही वॉज नेवर एट पीस विद हिज कॉन्शियस. नेक्स्ट है मेंटेनिंग विद गिविंग ग्रेट स्पीड और डिग्री. जहाँ कोई चीज़ दी हुई है उसका रेट भी है, स्पीड मीन्स रफ्तार भी दी है, डिग्री भी दी है, सब कुछ दिया, तो उसमें भी ऐड लाता है. वो कैसे है? द प्लेन वॉज फ्लाइंग. जो जहाज है वो उड़ रहा है एट 5000 मीटर्स. जमीन से 5000 ऊपर की पे मीटर है और एट 800 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार क्या है? 800 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है. इसमें दोनों जगह पे मैंने ऐड लगाया, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट 5000 मीटर्स एट 800 किलोमीटर्स, तो वो आ गया, उसमें हमने वो डाल दिया. लास्ट वन इज मेंटेनिंग विद ए गिवन रेट, स्पीड और डिग्री. वट एवर इट इज नेम, वेदर देयर इज अ रेट, स्पीड और डिग्री, वी जस्ट यूज एट इट. The example is the plane was flying at 5000 meters. Where is the aeroplane flying? Above 5000 meters above at 800 kilometers, and the speed is 800 kilometers per hour. So in both places I have put at. It is not incorrect, it is correct. You have to put like that only. At 5000 meters at 800 kilometers per hour. According to speed, degree, rate, whatever given, we have to put at over there. Other than that, where we use at, expressions are there. Just at home, at work, at first, at the end, at present, at last, at the beginning when we are going to do something, starting the work something, that's why we will say at the beginning, at weekend. We mostly do shopping, or where we are for going outside the city, we will do at the weekends. So at weekends, at the moment, just on the time, on the perfect time when you are doing the work, at the moment, at least do something, at least do work for your future, we say, at least. These words are used over there. हाँ जी, ये हमने किए हैं जो है. तो इसके अलावा जो एट लगता है वो लगता है एट होम, एट वर्क, एट 500, एट फर्स्ट, एट द एंड, एट प्रेजेंट, एट लास्ट, एट द बिगनिंग. का जब कोई भी काम शुरू कर रहे थे उसके बिगनिंग में भी, शुरुआत में भी लिखते हैं एट वीक. ऐसा हम मोस्टली क्या कहते हैं, बाजार जाना हो, शॉपिंग करनी हो, कुछ हम कहते हैं हम वीकेंड्स में जाएंगे, तो हमें भी एट वीकेंड है, एट द मोमेंट, उसी समय जब आपने कोई काम शुरू किया, एट द मोमेंट, उसी समय. एटलीस्ट कम से कम कहते हैं ना, कुछ तो काम कर लो अपने फ्यूचर के लिए, कोई तो पैसा कमा लो, कोई तो उसमें एटलीस्ट आता है. तो ये वर्ड्स हैं आपके प्रेपोजिशंस के ऐड के साथ. अगर आपको समझ आई हो, अच्छा लगा हो और इसको कोई चीज़ नई भी सीखी हो, तो उसको प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए. Now I have think you have learned something new, and what the doubts are there, you have the doubts are also clear. If you enjoy my video, you like it and learn something new in a simple and easy way, then please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.